प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवमदव्वं जिणवरवसहेण जेणनेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं व्यवहारा सुख दुखम पुक्कलकम् अपफलं पभुञ्जेति आदानिच्छयनयदो चेदन भावं खुआदस। 26वीं गाथा की थोड़ी अपने को चर्चा करनी है। रिवीजन में कल 25वीं हो गई थी, 26वीं की चर्चा करके उसके बाद में फिर और कुछ अगर आप लोगों की प्रॉब्लम है तो देख लेंगे, नहीं तो फिर अगर आगे चूलिका की बात करेंगे। 26वीं हुई तो ना कि कल तो 25 ही हुई थी ना। देखिए 26वीं गाथा है, मैं बोल रही हूँ, शिमला अभी आप बोलिएगा पीछे। एय पदेशो विअणु नाना खंध पदेश दो होदी नाना नाना खंदप बहुदेशो उभयारा तेन यकाओ भणन्ति सवर्णहु एय पदेशो विअणु नाना खंध पदेश दो होदी बहुदेशो उभयारा तेन यकाओ भणन्ति सवर्णहु। एय पदेशो विअणु एक प्रदेशी, विअनि भी, अणु अणु एक प्रदेशी होने पर भी, नाना खंदप देश दो होदी नाना यानी अनेक, खंद यानी स्कंद, स्कंद प्रदेश, स्कंद प्रदेश मतलब स्कंद, स्कंद को ही स्कंद प्रदेश बोलते हैं। तो अनेक स्कंद प्रदेशों का वो कारण होता है, यानी नाना स्कंद प्रदेश रूप वो अणु होता है। एक प्रदेशी होने पर भी अणु वो नाना स्कंद रूप हो जाता है, नाना स्कंद प्रदेशों का कारण होता है कहो, या वो स्कंद रूप हो जाता है। स्कंद प्रदेश का मतलब स्कंद ही है, वो स्कंद को स्कंद प्रदेश कहा जाता है, इसलिए पूरा उसको स्कंद प्रदेश बोलते हैं। तो अनेक स्कंद रूप वो हो जाता है, या अनेक स्कंदों का वो कारण होता है। इसलिए क्या है, तेन यानी इसलिए, वो तो आगे लगेगा, नाना स्कंद का कारण होता है या नाना स्कंद रूप होता है। बहुदेशो उभयारा, इसलिए उसको उपचार से बहुत प्रदेश होते हैं, यानी उपचार से वो बहुत प्रदेशी हो जाता है। परमाणु एक प्रदेशी होता है, एक प्रदेशी होने पर भी अनेक स्कंद रूप हो जाता है, अनेक स्कंद प्रदेश। स्कंद प्रदेश क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ प्रदेशों की बात चल रही है।
तो एक प्रदेशी है, लेकिन अनेक स्कंध प्रदेश रूप, यानी स्कंध जो भी है वो अनेक प्रदेशी होता है। स्कंध कभी भी एक प्रदेशी नहीं होगा। यानी एक प्रदेशी मतलब आकाश के एक प्रदेश में आ जाएगा, लेकिन उस खुद स्कंध में कितने प्रदेश या कितने परमाणु होंगे, तो 2 या 2 से अधिक तो होंगे, तभी स्कंद बनेगा। इसलिए स्कंद एक प्रदेशी नहीं हो सकता। तो अनेक स्कंध रूप होने से उसको उपचार से वो बहुदेशी कहा जाता है, उपचार से वो बहुदेशी हो जाता है, बहुप्रदेशी हो जाता है। तेन यानी इसलिए, यह काओ भणंती सवर्णु, इसलिए यह यानी उसको, काओ यानी काय, ऐसा कहा गया है। किसने कहा है, किसके द्वारा कहा गया है? सवर्णु यानी सर्वज्ञ भगवान के द्वारा उस पुद्गल को भी या परमाणु को भी उपचार से बहुप्रदेशी कहा गया है। यद्यपि परमाणु एक प्रदेशी है, लेकिन वो बहुत प्रदेश रूप स्कंद रूप हो जाता है, इसलिए उसको उपचार से काय यानी बहुप्रदेशी कहा गया है। गाथार्थ, एक प्रदेशी होने पर भी परमाणु अनेक स्कंध रूप बहुप्रदेशी हो सकता है। इस कारण सर्वज्ञ देव उपचार से परमाणु को काय कहते हैं। टीका, हिंदी का ही पढ़ते हैं सीधा। पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है तो भी भिन्न भिन्न स्कंध रूप बहुप्रदेशी होता है। उपचार अर्थात व्यवहार से इस कारण सर्वज्ञ देव उस पुद्गल परमाणु को काय कहते हैं। विशेष, जिस प्रकार यह परमात्मा शुद्ध निश्चय नय से द्रव्य रूप से शुद्ध तथा एक है, तो भी अनादि कर्म बंध के वश स्निग्ध रुक्ष गुण स्थानीय राग द्वेष रूप परिणमित होकर व्यवहार से नर नारकादि विभाव पर्याय रूप अनेक प्रकार का होता है, उसी प्रकार पुद्गल परमाणु भी स्वभाव से एक और शुद्ध होने पर भी राग द्वेष स्थानीय बंध योग्य स्निग्ध रुक्ष गुण रूप से परिणमित होकर द्विअणुक आदि स्कंध रूप विभाव पर्याय रूप से अनेक प्रकार से बहुप्रदेशी होता है। इस कारण बहुप्रदेशत्व जिसका लक्षण है, ऐसे कायत्व के कारण उपचार से काय कहलाता है। देखिए, पुद्गल की बात चल रही है, परमाणु की बात चल रही है, उसको समझाने के लिए उदाहरण में जीव को रखा है कि जिस प्रकार ये जो जीव है, परमात्मा मतलब शुद्ध आत्मा, शुद्ध निश्चय न से द्रव्य रूप से शुद्धता एक है। जिस प्रकार यह परमात्मा मतलब मंदिर में विराजमान परमात्मा नहीं, ये जो देह देवल में विराजमान परमात्मा है, द्रव्य रूप से जो परमात्मा है, कारण परमात्मा है, वह ऐसा परमात्मा शुद्ध निश्चय न से द्रव्य रूप से शुद्ध तथा एक है। शुद्ध निश्चय न से कैसा है? सभी जीव की द्रव्य रूप से शुद्ध हैं, सभी जीव जो द्रव्य है वो शुद्ध है और एक है, अशुद्धता भी नहीं है और अनेकता भी नहीं है। ऐसा होने पर भी अनादि कर्म बंध के वश स्निग्ध रूक्ष गुण स्थानीय राग द्वेष रूप परिणमित होकर फिर भी क्या है, जब द्रव्य रूप से शुद्ध है और एक है, फिर ये राग द्वेष रूप परिणमित क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है कि अनादि कर्म बंध के वश, अनादि काल से कर्मों का बंध है, और उन कर्मों के बंध के वश से मतलब जब उन कर्मों का उदय आता है तो उनके उदय में जो परिणाम होते हैं उसके कारण से स्निग्ध रूक्ष गुण स्थानीय, स्निग्ध और रूक्ष के इक्विवेलेंट, उसके समान, जैसे स्निग्ध है और रूक्ष है, वैसे ही राग है और द्वेष है। राग है वो स्निग्धता रूप है, द्वेष है वो रूक्षता रूप है। तो इस स्निग्ध और रूक्ष गुण स्थानीय मतलब उनके समान राग द्वेष, जो राग द्वेष है वो स्निग्ध और रूक्ष के समान होने पर होते हैं, उसके समान वो परिणमित होकर फिर क्या होता है, व्यवहार से नर नारकादि विभाव पर्याय रूप से अनेक प्रकार का होता है। ऊपर 2 विशेषताएं बताई थी कि ये परमात्मा द्रव्य रूप से शुद्ध है और एक है, फिर भी अभी अशुद्ध हो रहा है और अनेक रूप हो रहा है। द्रव्य रूप से शुद्ध है और एक है, फिर भी अभी पोजीशन क्या दिखाई दे रही है? पोजीशन ये दिखाई दे रही है कि अशुद्धि दिखाई दे रही है और अनेक रूपता दिखाई दे रही है।
क्या शुद्धि है कि राग द्वेष की शुद्धि है। और क्या अनेकता है कि कभी नर है, कभी नारक है, कभी मनुष्य है, कभी देव है, कभी तिर्यंश है, कभी नारकी है। ऐसी अनेकता दिखाई दे रही है। कभी बालक है, कभी जवान है, कभी वृद्ध है, ऐसी अनेकता दिखाई देती है। तो ये परमात्मा शुद्ध निश्चय ऐसे द्रव्य रूप से शुद्ध और एक है, तो भी अभी वर्तमान में अशुद्ध और अनेक दिखाई दे रहा है। अब उस अशुद्धता और अनेकता का कारण क्या है कि उसका कारण है राग द्वेष रूप परिणमन होना। और ये राग द्वेष कैसे हैं? ये स्निग्ध वृक्ष के समान है। स्निग्ध वृक्ष के समान ऐसे ये राग द्वेष हैं। और ये राग द्वेष क्यों हो रहे हैं कि अनादिकाल से कर्मों का बंध हुआ है, और उन कर्मों का जब उदय आता है तो उनके उदय के वश, फिर उनके वश हो जाता है जीव, खुद का वश नहीं चलता। तो अनादिकाल की जो कर्म का बंध है उनके वश होकर ये राग द्वेष रूप परिणमित होकर व्यवहार से नर नारकादि विभाव पर्याय रूप अनेक प्रकार का होता है। यद्यपि द्रव्य स्वभाव से शुद्ध निश्चय से एक है और शुद्ध है, फिर भी व्यवहार से अशुद्ध और अनेक रूप होता है। ये तो जीव की बात की। उसी प्रकार पुद्गल परमाणु भी स्वभाव से एक और शुद्ध होने पर भी, पुद्गल का जो परमाणु है वो भी कैसा है? स्वभाव से एक है, सिंगल होता है। परमाणु मतलब हमेशा अकेला होता है, एक है और शुद्ध है, क्योंकि जहां एकत्व होता है वहां शुद्धता होती ही होती है। अकेले में कभी अशुद्धता नहीं होती। अशुद्धता हमेशा दो के मिलाप से आती है, और अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है। ऐसा वाक्य समय सार की छठी गाथा के भावार्थ में लिखा पंडित जयचंद जी छाबड़ा में। अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है, अकेले अकेले अशुद्धता नहीं आती। तो जो एक है वो शुद्ध होता है, जो शुद्ध होता है वो एक होता है। तो परमाणु भी स्वभाव से एक और शुद्ध होने पर भी राग द्वेष स्थानीय बंध योग स्निग्ध रूक्ष गुण रूप से परिणमित होकर, अभी उदाहरण में क्या दिया था? उदाहरण में जीव के बंध की बात की। तो जीव के बंध का कारण क्या है? वो राग और द्वेष। तो वहां राग द्वेष तो बंध के मूल कारण थे, और उसके लिए उदाहरण दिया था स्निग्ध और वृक्ष का, उनके समान उनको बताया था। अब यहाँ परमाणु की बात चल रही है। तो परमाणु में बंध का कारण कौन है? परमाणु में बंध का कारण है स्निग्धता और वृक्षता, वो बंध का कारण है। तो उसके लिए उदाहरण क्या दे रहे हैं? राग द्वेष स्थानीय दिया। राग द्वेष स्थानीय मतलब राग और द्वेष अब परमाणु के लिए, सॉरी राग द्वेष नहीं, परमाणु के लिए जो स्निग्धता और वृक्षता है वो राग द्वेष के समान है। जैसे जीव को बंध के कारण राग द्वेष है, वैसे परमाणु को बंध के कारण स्निग्ध और वृक्षपना होता है। तो राग द्वेष स्थानीय बंध योग्य स्निग्ध रूक्ष गुण रूप से परिणमित होकर द्विअणुकादि स्कंध रूप विभाव पर्याय रूप से अनेक प्रकार से बहुप्रदेशी होता है। तो यद्यपि परमाणु है वो स्वभाव से एक है और शुद्ध है, फिर भी क्या होता है कि उसमें वो स्निग्ध और रुक्षता है। उस स्निग्धता और रुक्षता के कारण वो उस रूप परिणमित होता है, और फिर वो विभाव पर्याय रूप दो अणु हो जाते हैं, 4 अणु हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, ऐसे करके द्विअणुक आदि स्कंध रूप विभाव पर्याय रूप से अनेक प्रकार से बहुप्रदेशी हो जाता है। तो अनेक हो जाती है उसकी अवस्थाएं। सिंगल परमाणु है वो एक ही है, उसकी क्या अलग अवस्था में होगी? वो एक ही है, लेकिन फिर वो मिल जाएंगे तो कभी 2 अणु वाला स्कंद हो जाएगा, कभी 3 अणु वाला हो जाएगा, कभी 4 अणु वाला हो जाएगा, कभी 100 अणु वाला, फिर कभी 500 अणु वाला, कभी संख्यात असंख्यात अनंत परमाणु वाला स्कंद। तो ऐसे अनेक अवस्थाएं उसकी होती है, और अनेक प्रकार से बहुप्रदेशी होता है। इस कारण बहुप्रदेशत्व जिसका लक्षण है, ऐसे कायत्व के कारण उपचार से काय कहा जाता है। इसलिए जो परमाणु है, पुद्गल शुद्ध पुद्गल द्रव्य है, उसको उपचार से काय कहा गया है। वास्तव में तो वो एक प्रदेशी है, तो काय रूप नहीं है, लेकिन क्योंकि वो बहुप्रदेशी हो जाता है, स्कंद रूप परिणमित हो जाता है, इसलिए उसको उपचार से अर्थात व्यवहार से काय कहा जाता है। कोई मानता है कि जिस प्रकार पुद्गल परमाणु को उसके द्रव्य रूप से एक होने पर भी द्विअणुक आदि स्कंद पर्याय रूप से बहुप्रदेश रूप कायत्व है, उसी प्रकार
कालाणु को भी उसके द्रव्य से एक होने पर भी पर्यायों से कायत्व हो उसका परिहार किया जाता है। कल भी अपन ने बात की थी कि जैसे परमाणु में बहुप्रदेशीपना हो गया, वो आपस में जुड़ के स्कंद बन गए, ऐसे कालाणु भी आपस में जुड़ के स्कंद बन जाए और वो बहुप्रदेशी हो जाए। तो ऐसे कालाणु को भी उपचार से बहुप्रदेशी कह दो। जिस प्रकार परमाणु को, पुद्गल को उपचार से बहुप्रदेशी कहा, वैसे कालाणु को भी उपचार से बहुप्रदेशी कह देना चाहिए। तो उसका परिहार करते हैं, उसके लिए मना करते हैं। स्निग्ध रुक्षत्व जिसका कारण है, ऐसे बंध का काल में अभाव होने से वैसा नहीं होता है। क्योंकि ये बहुप्रदेशीपना कब हो रहा है? ये मिलना, किसी द्रव्यों का आपस में संयोग होना या कहें बंध होना, ये बंध का कारण क्या है? बंध का कारण है स्निग्ध और रुक्ष। जीव में भी बंध का कारण वो स्निग्ध रुक्ष है, वो राग द्वेष है, और पुद्गल में भी बंध का कारण स्निग्ध रुक्ष, वो रूखापन और चिकनाई, वो ही बंध का कारण है। उसके अलावा बंध होता नहीं है। जिन द्रव्यों में ऐसे स्निग्ध और रुक्ष नहीं है, उनमें बंध भी नहीं हो सकता। तो काल में क्योंकि स्निग्ध और रुक्षपना नहीं है, स्निग्ध रुक्षपने का अभाव है, इसलिए काल में ऐसा बंध नहीं हो सकता है। वह किस लिए है? काल में क्यों नहीं है स्निग्ध रुक्षपना? क्योंकि स्निग्ध, हाँ रेखा भाभी बोलिए। इसमें ये है ना, अब स्निग्ध रुक्षपना जैसे उसमें जीव में कहा है, तो उसका राग द्वेष कहेंगे या स्निग्ध रुक्ष तो कहेंगे उसका? नहीं, राग द्वेष को ही, राग द्वेष रूप स्निग्ध रुक्षत्व। वैसा पुद्गल वाला स्निग्ध रुक्ष नहीं है जीव में, हाँ, वो तो नहीं। पुद्गल वाला नहीं है, लेकिन राग द्वेष ही वो स्निग्ध रुक्ष स्थानीय है, वही स्निग्ध रुक्ष के स्थान पर है। तो जीव बनता है वो राग द्वेष के कारण बनता है, और जो पुद्गल बन रहा है वो स्निग्ध रुक्ष के कारण। वो तो स्निग्ध रुक्ष, क्योंकि आगे कह रहे हैं अगली लाइन, क्योंकि स्निग्ध रुक्षत्व पुद्गल का ही धर्म है, इसलिए जैसे पुद्गल बंध के स्कंद हो जाता है, ऐसे जीव में राग द्वेष से जुड़ के जीव भी मिलके एक हो जाएं, बहुत सारे जीव जुड़ के, ऐसा एकपना जीव में नहीं होता है। वो तो जीव के बंध का कारण, वो कर्मों का बंध, जो संबंध कहा जा रहा है कर्मों के साथ में, उसमें राग द्वेष कारण कहे जाते हैं। तो राग द्वेष को स्निग्ध रूप के समान कहा जाता है। पर जैसा बंध पुद्गलों में होता है, वैसा पांच किसी भी द्रव्य में नहीं होता। जैसे पुद्गल परमाणु परमाणु जुड़ जुड़ के मिलके स्कंद बन जाते हैं, ऐसे जीव जुड़ जुड़ के, दो चार जीव मिलके एक हो जाएं, उन जीवों का स्कंद बन जाए, ऐसा नहीं होता उनके राग द्वेष से सब मिलके एक हो जाए। ऐसे मोह में एक होते रहते हैं, हम सब एक हैं, मोह में सब एक हो जाते हैं, वो बात अलग है। तो वो मोह में एक हो रहे हैं, लेकिन फिजिकली देखा जाए, वास्तव में देखा जाए तो जैसे परमाणु तो एक, परमाणु जुड़ के तो एक स्कंद दिखाई देता है, ऐसे कोई जीव जुड़ के एक ही हो जाए, सारे जीव मिलके, ऐसा दिखाई नहीं देता। और इसी तरह से काल भी, काल के अणु हैं, वो भी ऐसे जुड़ जाएं तो उनमें जुड़ने वाला गुण ही नहीं है। जिस गुण के कारण जुड़ सकते हैं वो उनमें, वो गोंद ही नहीं है, फेविकोल ही नहीं है, गम ही नहीं है, किससे चिपकेंगे? वो फेविकोल हो, कुछ गम हो, कोई चिपकने की चीज हो तो चिपक पाए ना। अन्य द्रव्यों में वो चिपकने वाला पदार्थ ही नहीं है, इसलिए वो अन्य द्रव्य ऐसे बहुप्रदेशी हो नहीं सकते। यदि एक प्रदेशी है तो एक प्रदेशी रहेगा, और बहुप्रदेशी है तो बहुप्रदेशी रहेंगे। इसलिए कहा कि वह किस लिए है, क्योंकि स्निग्ध रुक्षत्व वो पुद्गल का ही धर्म है, काल में वो स्निग्ध रुक्ष धर्म नहीं है, इसलिए काल में ऐसे बंध का अभाव है। शंका, अणु पुद्गल की संज्ञा है, काल को अणु संज्ञा किस प्रकार है? अणु तो पुद्गल को कहते हैं, फिर काल को अणु क्यों कहा? फिर प्रश्न उठाया है यहाँ पर। उत्तर, अणु शब्द द्वारा व्यवहार नय से पुद्गलों का कथन किया जाता है। निश्चय से तो वर्णादि गुणों के पूरण और गलन के संबंध से उनको पुद्गल कहा जाता है। अणु शब्द से व्यवहार नय से पुद्गल को कहते हैं। अणु शब्द एक्चुअल में पुद्गल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पुद्गल तो किसे कहते हैं कि जिसमें वर्णादि गुणों के पूरण और गलन, जिसमें यानी पूरण और गलन जिसमें होता हो, पुद्गल, पुद यानी पूरण और गल यानी गलन, यानी जिसमें परमाणुओं का मिलना बिछुड़ना ऐसा होता रहता है। वर्णादि गुणों का, वो गुणों के जो
अविभाग प्रतिच्छेद हैं वो बढ़ते घटते रहते हैं, उनका पूर्ण गलन होता है, उसके संबंध से उनको पुद्गल कहा जाता है। वास्तविक रूप से अणु शब्द सूक्ष्मता का वाचक है। अणु का मतलब है सूक्ष्म है, सूक्ष्म को अणु कहते हैं। जैसे कि परम पने अर्थात प्रकृष्ट पने जो अणु है वह परमाणु है, यानी जो अत्यंत रूप से सूक्ष्म है। परम पने, परम मतलब अत्यंत उत्कृष्ट रूप से, और अणु मतलब सूक्ष्म है, वह परमाणु है। अणु का अर्थ क्या? सूक्ष्म। इस व्युत्पत्ति से परमाणु शब्द अति सूक्ष्म को कहता है, और वह सूक्ष्मतावाचक अणु शब्द निर्विभाग पुद्गल की विवक्षा में पुद्गलाणु को कहता है, और अविभागी काल द्रव्य की विवक्षा में काल अणु को कहता है। तो अणु शब्द का अर्थ हुआ अत्यंत सूक्ष्म। अत्यंत सूक्ष्म का भी मतलब क्या? कि जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सके, अब जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इतना छोटा, उसका नाम है अणु। जैसे हम कहते हैं ना, वो सागर, जब वो सागर की गणना करते हैं, पल्ले का वो खड्डा बनाते हैं 1 योजन लंबा चौड़ा गहरा, तो उसमें कैसे बाल भरते हैं कि जिसका दूसरा विभाजन नहीं हो सकता। लेकिन वो कैसा? वो तो कैंची से जिसका दूसरा विभाजन नहीं हो सकता है, ऐसे टुकड़े उसमें भरने। यद्यपि वो अणु नहीं है, लेकिन वो जैसे निर्विभागी, अब जिसको हम कह रहे हैं कि अब इसका और टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे अपने भी कुछ चीजें होती है, अपन ने कागज को फाड़ना चालू किया तो पहले अपन फाड़ते जाते हैं, फिर लास्ट में इतना छोटा हो जाता है कि अब नहीं फट सकता, तो वो अत्यंत सूक्ष्म है। तो यहाँ ये अत्यंत सूक्ष्म क्या है? कि जिसका अब किसी भी रूप में और विभाजन नहीं हो सकता, ऐसी वस्तु, वो अत्यंत सूक्ष्म है। वो अणु शब्द उसका वाचक है। तो निर्विभाग पुद्गल की विवक्षा में वो अणु शब्द पुद्गल के अणु को बता रहा है। जब ऐसा पुद्गल जिसका दूसरा विभाजन नहीं हो सकता, ऐसे पुद्गल की जब बात करेंगे और अणु कहेंगे तो वो पुद्गल के अणु को बताएगा। और ऐसे ही काल द्रव्य की विवक्षा में जब काल की बात करेंगे तो काल द्रव्य भी ऐसा है, एक एक काल द्रव्य ऐसा है जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता। काल द्रव्य, हर काल द्रव्य अपने आप में ऐसा है कि उसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता, इसलिए अविभागी काल द्रव्य की विवक्षा में काल अणु को कहता है। इसलिए काल द्रव्यों को अणु कहते हैं, क्योंकि वो भी इतना सूक्ष्म है, काल द्रव्य भी, कि उनके दूसरे विभाजन नहीं हो सकते, इसलिए उनको कालाणु कहा गया है। यदि भी देखा जाए वास्तविकता में तो किसी द्रव्य का जो द्रव्य है उसका विभाजन तो हो ही नहीं सकता है। जैसे जीव का विभाजन कैसे करेंगे? असंख्यात प्रदेशी जीव है, लेकिन फिर भी वो अत्यंत सूक्ष्म है, क्योंकि वो एक ही प्रदेशी है। पुद्गल का परमाणु भी और काल का अणु भी, काल भी एक प्रदेशी है और पुद्गल परमाणु भी एक प्रदेशी है, तो वो सबसे ज्यादा सूक्ष्म है। बाकी तो असंख्यात प्रदेशी है, जीव, धर्म, आकाश अनंत प्रदेशी है, इसलिए वो इतने सूक्ष्म नहीं है एरिया की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से। लेकिन जो काल और परमाणु है वो अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए उनके लिए अणु शब्द यूज में यहाँ पर लिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर ये पुद्गल को कायपना किस प्रकार से है, उपचार से कायत्व है, ऐसा यहाँ पर बात हुई। 26वीं गाथा हुई है, 27वीं कल अपन ने कर ही ली थी। अभी और किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए, नहीं तो फिर अपन चूलिका पढ़ते हैं। शिमला अभी आ गया आपको समझ में? ठीक है, इसको पढ़ना बता दीजिए 27वीं गाथा को एक बार। हाँ 27वीं गाथा बोलिए, आप ही बोलिए पीछे से। जावदीयं मायासम् अविभागी पुद्गलाणु उट्टद्धम् पुग्गलाणु उट्टद्धम्, ये 2 ट है, ट के नीचे ट है, उट्टद्धम् तम खुपदेशं जाने सव्वाणुत्थान दानरिहम्। बोलिए, आप बोलिए एक बार। जावतीयं आयासं अविभागी पुग्लाणु उट्टद्धम् तम खुपदेशं
ठीक है, चूलिका शुरू करते हैं फिर अपन। देखिए, चूलिका किसे कहते हैं? वैसे तो चूलिका किसे कहते हैं? जो शिखर की चूलिका होती है, टॉप, उसको चूलिका कहते हैं। लेकिन यहाँ शास्त्रों के संबंध में चूलिका का क्या अर्थ है, तो आप सबसे लास्ट में निकालिए। इसका अर्थ दिया है पेज नंबर 91 पे। पेज नंबर 91 पे चूलिका का अर्थ दिया है। चूलिका किसे कहते हैं? यानी ऊपर देखिए, संस्कृत में देखिए, संस्कृत की जो लाइनें हैं उसमें लास्ट की लाइन, चूलिका विशेष व्याख्यानम। चूलिका अर्थात विशेष व्याख्यान, किसी विशेष बात को आप कह रहे हैं। और विशेष बात क्या? अथवा उक्त अनुक्त व्याख्यानम, यानी जो कहा गया है उसको भी कहेंगे, जो नहीं कहा गया है उसको भी कहेंगे। कुछ रह गया है, कुछ कहा गया है, उसको भी वापस से बताएंगे। जैसे जो इम्पोर्टेंट है तो उस बात को फिर से बताएंगे। और कुछ बातें ऐसी है जो नहीं आ पाई, वो वहां आ नहीं पा रही थी, कहना तो चाह रहे थे लेकिन उसका वहां प्रकरण नहीं था। तो कुछ जो बातें कही गई है उक्त हैं वो भी, और कुछ जो अनुक्त है, नहीं कही गई है, वो भी। ऐसी जो भी व्याख्यान है वो सब चूलिका कहा जाता है। अब देखिए हिंदी में 91 पेज पे सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ है हिंदी में। अब चूलिका शब्द का अर्थ कहा जाता है किसी पदार्थ के विशेष व्याख्यान को, कथन किए गए विषय में अकथित विषय के व्याख्यान को, और कहे गए तथा नहीं कहे गए विषय के मिश्र व्याख्यान को चूलिका कहते हैं। जैसे प्रवचन सार ग्रंथ है अपने कुनकुंद आचार्य के पंच परमागमों में से, उसमें 3 महाअधिकार है, मतलब 3 अधिकार हैं मेन बड़े। जैसे अपने यहाँ 3 अधिकार हैं, उसी तरह से। तो पहले अधिकार का नाम है सम्यक ज्ञान अधिकार, दूसरे अधिकार का नाम है, या कहें अमृतचंद्राचार्य की तरफ से कहें तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, फिर ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, और तीसरे अधिकार का नाम है चरणानुयोग सूचक चूलिका। वहां अधिकार का नाम ही है चूलिका। वहां भी चूलिका की व्याख्या दी है कि कुछ उक्त, कुछ अनुक्त और कुछ मिश्र रूप से कहा हुआ है, नहीं कहा हुआ है, ऐसा जो व्याख्यान करेंगे उसका नाम चूलिका है। ये तो चूलिका आचार्य देव ने स्वयं लिखी हैं, वहां भी यहाँ भी। और अमृतचंद्राचार्य ने समय सार आदि ग्रंथों में और कुछ लिखा, जैसे ग्रंथ पूरा हो गया, टीका पूरी हो गई, उसके बाद में परिशिष्ट लिखते हैं। तो परिशिष्ट भी इसी रूप में है कि जो बात हो गई अंदर ग्रंथ में, वहां तो हो ही गई है, लेकिन अब कुछ और बात हमको कहनी है, विशेष कहना है, तो वो कैसे कहें? वहां गाथा संबंधी उस तरह से कोई प्रकरण ही नहीं था, तो जो भी कुछ बात अलग से कहनी है उसको परिशिष्ट, आजकल की भाषा में परिशिष्ट कहते हैं। किताबों के भी पीछे कुछ ऐसी बातें अलग से, जैसे मोक्षणा प्रकाशक अपना शास्त्र है, तो उसके लास्ट में परिशिष्ट के रूप में एक समाधि मरण का स्वरूप दिया है, फिर रहस्यपूर्ण चिट्ठी दी है, उपादान निमित्त की चिट्ठी दी है। वो मतलब जो उस ग्रंथ में कुछ बात आई है, कुछ नहीं आई है, ऐसी जो बातें, वो तो खैर अलग से उसमें जोड़े हैं, लेकिन ऐसी बातें वो सब कहलाती है चूलिका। तो यहाँ पर अब ये पहला अधिकार पूरा हुआ है, और उस पहले अधिकार के बाद में आचार्य देव यहाँ चूलिका लिख रहे हैं। देखिए, हम शुरू करते हैं पेज नंबर 87 पे, चूलिका। इसके पश्चात पूर्वोक्त 6 द्रव्यों का चूलिका रूप से, उपसंहार रूप से विशेष व्याख्यान करते हैं। जैसे कभी अपन, अब मुझे नहीं मालूम कितना आप लोगों को ध्यान है कि अभ्यास है, जैसे पहले कभी निबंध या ऐसे लिखते थे तो पूरी बात पहले लिख दी, फिर लास्ट में अब कंक्लूजन में जो कुछ अंदर कह दिया उसको भी समरी रूप में, और कुछ एक आध बात ऐसी भी जो नहीं कही गई अंदर, वो भी कहते हैं। तो ऐसा ये उपसंहार मतलब कंक्लूजन रूप में, सारा सारांश के रूप में ये यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए ऊपर गाथाएं हैं, गाथाएं बोलते हैं अपन। सुलोचना भाभी आप बोलिएगा पीछे। परिणामी जीवमुत्तम, परिणामी जीवमुत्तम, सपदे समएयखेत किरियाय, सपदे समएयखेत किरियाय, नित्यं कारणकर्ता, नित्यं कारणकर्ता,
सव गद मिद रंग ही यप वे से, तव गद मिद रही यप वे से, सव गद मिद रम ही यप वे से। तव गद मिद रम ही यप वे से। देखिए, रम ही हाँ, ये दोनों गाथें एक साथ ही है। दूसरी भी बोलेंगे, युग्मम है, मतलब दोनों का अर्थ इकट्ठा होगा, अकेली एक गाथा का अर्थ नहीं होगा। जहाँ युग्मम लिखा होता है तो वहां दोनों गाथाओं का अर्थ जुड़ के बनता है। जैसे भक्तामर में जो श्लोक है अपने, पहला और दूसरा, वो दोनों कंटिन्यू है, अकेले एक श्लोक का अर्थ नहीं बनेगा, दोनों को मिला के अर्थ बनता है। ऐसे ही यहाँ दोनों गाथाएं एक साथ है। दूसरी भी बोलते हैं, दुर्निय एयम एयम, दुन्निय एयम एयम, पंचतीय एय दुन्नि चौरोय, पंचतीय एय दुन्नि चौरोय, पंचय एयम एयम, पंचय एयम एयम, एदेशम एय उत्तरम नेयम। एदेशम एय उत्तरम नेयम। देखिए, अब क्या बता रहे हैं यहाँ विशेष, कि गाथाओं में जितनी बात तो आ गई उतनी आ गई, इसके बाद में और भी बातें हैं। जैसे अपन भी कभी कभी पढ़ते हैं तो जितना गाथा में आ गया उतना आ गया, पर उससे रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा होता है तो वो भी हम पढ़ते हैं। तो यहाँ कुछ बातें एक्स्ट्रा और हैं इन 6 द्रव्यों के संबंध में। तो अब बता रहे हैं परिणामी, इन 6 द्रव्यों में परिणामी द्रव्य कितने हैं। परिणामी का मतलब क्या, यहाँ परिणामी का अर्थ परिणमन करना अकेला इतना अर्थ नहीं लेना, क्योंकि परिणामी द्रव्य पूछे जाएंगे। तो कितने द्रव्य परिणामी हैं, सारे ही द्रव्य परिणामी हैं, सारे ही द्रव्य परिणमन करते हैं, सभी में द्रव्यत्व नाम का गुण है। इसलिए यहाँ परिणामी का अर्थ लेना है क्रियावानपना, क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप जो क्रिया है उसको यहाँ पर परिणामी शब्द से लेना है। तो परिणामी, देखिए जो ऊपर वाली गाथा है, ऊपर वाली 2 लाइन के जो शब्द हैं वो नीचे वाली गाथा की हर लाइन से वो एक एक शब्द को मैच करना है। जैसे अपन सूत्रों में लगाते थे, गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, सिद्धत्व, नहीं, ज्ञाना ज्ञान, दर्शन, लेश्या, फिर चतुः, त्रि, पंच विधा, इस तरह से एक एक शब्द के साथ एक एक वो अंक उसका लगाते थे। उसी तरह से यहाँ लगाना है। तो परिणामी के साथ लगाना है दुन्नी। परिणामी द्रव्य कितने हैं, तो दुन्नी यानी 2 द्रव्य परिणामी हैं। नीचे गाथार्थ में भी देखते जाइए, 6 द्रव्यों में जीव और पुद्गल, ये 2 द्रव्य परिणामी हैं। इससे ही हमको समझ में आ रहा है कि परिणामी का अर्थ यहाँ क्या लिया है। अकेला जीव और पुद्गल 2 द्रव्यों को परिणामी कहा है, इसका मतलब है कि ये 2 द्रव्य सक्रिय दिखाई देते हैं, क्रिया करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस सक्रिय द्रव्यों को यहाँ परिणामी के अर्थ में लिया है। परिणामी जीव, अब जीव कितने हैं 6 द्रव्यों में, पहला तो हो गया ऑप्शन, जैसे अपन ने समझ लीजिए 5वां अध्याय पढ़ा था तत्वार सूत्र का, जब अपन ने इस तरह से छांटे थे, एक चार्ट बनाया था, कितने द्रव्य एक प्रदेशी हैं, फिर बहुप्रदेशी हैं, कि जीव हैं, रूपी हैं, इस तरह से वही बात यहाँ बता रहे हैं, समझ लीजिए चार्ट है ये। तो परिणामी हो गए दुन्नी। जीव कितने हैं, एयम, नीचे वाली गाथा में देखिए, नीचे वाली गाथा का अगला शब्द एयम, एयम यानी एक, जीव द्रव्य एक है, 6 द्रव्यों में जीव एक ही है, इसलिए एयम। मुत्तम, मूर्तिक कितने हैं 6 द्रव्यों में, मूर्तिक भी एक है, तो उसके आगे भी लिखा है एयम। परिणामी दुन्नी, जीव एयम, मुत्तम एयम। सपदेशम, सप्रदेशी यानी बहुप्रदेशी, अस्तिकाय, बहुप्रदेशी कितने हैं, तो आगे शब्द है पंच, 5 द्रव्य सप्रदेशी हैं या बहुप्रदेशी। सप्रदेशी कहें, बहुप्रदेशी कहें, अस्तिकाय कहें, सब एकार्थवाची हैं, पर्यायवाची हैं। तो सपदेशम में हो गया पंच। देखिए आगे गाथार्थ में भी देखते जाते हैं। चेतन द्रव्य एक जीव है, मूर्तिक एक पुद्गल है, प्रदेश सहित जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म तथा आकाश, ये 5 द्रव्य हैं। अब आगे ए क्षेत्र क्रिया, ए क्षेत्र यानी पहले एक ए है, एक कि एक संख्या वाले, एक संख्या वाले कितने, एक क्षेत्र क्रिया, सब अलग अलग हैं शब्द,
तो एक संख्या वाले द्रव्य कितने हैं? तीय। यानी संख्या की अपेक्षा से जिनकी संख्या केवल एक है सिंगल, वो द्रव्य कितने हैं? तो ऐसे 3 द्रव्य हैं। कौन कौन से? एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य और एक आकाश द्रव्य। ये तीनों एक ही हैं संख्या में, इसलिए तीय। फिर खेत यानी क्षेत्रवाची, क्षेत्र बताने वाला, यानी क्षेत्रवान, जो जगह देता है, जिसके पास जगह होती है। जैसे अपन धनवान होते हैं, कोई गाड़ी वाला होता है, कोई मकान वाला होता है, कोई रुपया पैसा धन दौलत वाला होता है। ऐसे ही आकाश द्रव्य कैसा है? ये क्षेत्रवान है, ये जगह देने वाला है। तो क्षेत्रवान द्रव्य है, तीय के आगे है एय, यानी एक, वो भी एक है आकाश द्रव्य। क्रिया यानी क्रिया सहित वो दुन्नी, वो 2। ये 2 बार क्यों लिया? परिणामी में भी ऊपर वाला जो परिणामी है ना, उसको फिर परिणाम लेना पड़ेगा। स्वभाव तथा विभाव परिणाम, वहां परिणाम का अर्थ भाव लेना पड़ेंगे। फिर जो विभाव व्यंजन पर्याय वाले हैं, ऊपर वाला जो परिणामी था अपना पहले परिणामी शब्द का अर्थ है वो परिणाम भाव के अर्थ में लिया, स्वभाव विभाव रूप। और यहाँ जो क्रिया है, क्रिया शब्द का अर्थ लेना है क्रियावान। वापस से ठीक कर लें, अपने लिखा हो तो या माइंड में। ऊपर जो अपन ने परिणामी शब्द का अर्थ क्रियावान किया था, तो क्रिया यहाँ अलग से दिया है। क्रियावान इसका अर्थ नहीं, परिणामी का अर्थ नहीं है। परिणामी का अर्थ जो वहां अपन ने समझ लीजिए पीछे किया था ना, वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व, तो वहां जो परिणाम का अर्थ क्रिया, वो परिणाम यहाँ समझना चाहिए व्यंजन पर्याय रूप स्वभाव विभाव परिणामों से। इसके बाद में है नित्यम, यानी नित्य द्रव्य कितने हैं? तो नित्य द्रव्य कह रहे हैं, नित्यम के आगे है नित्यम तो ऊपर वाली गाथा में नीचे आया है, लेकिन उसके साथ वाला शब्द अगली गाथा में ऊपर ही है, चौरो यानी 4 द्रव्य नित्य हैं। 4 द्रव्य नित्य कौन से हैं? धर्म अधर्म आकाश और काल, ये नित्य हैं। नित्य हैं का मतलब है इनमें कुछ इस तरह का परिवर्तन नहीं होता है। अभी टीका में और खुलासा करेंगे कि जैसा परिवर्तन अपन को जीव और पुद्गलों में दिखाई देता है, ये 4 द्रव्य जैसे हैं उस रूप में ही रहते हैं। इस अपेक्षा से इनको कहा नित्य है। कारण द्रव्य कितने हैं? यानी एक दूसरे में जो निमित्त बन रहे हैं, एक दूसरे में मतलब जीव के लिए जो द्रव्य निमित्त बन रहे हैं, जीव की कामों में जो द्रव्य निमित्त बन रहे हैं, तो ऐसे कारण द्रव्य कितने हैं? तो कहा आगे 5 द्रव्य ये कारण द्रव्य हैं। देखिए आगे अर्थ में, कारण द्रव्य पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये 5, ये पांचों कोई गति हेतुत्व है, कोई स्थिति हेतुत्व है, कोई अवगाहन हेतुत्व है, कोई वर्तना में निमित्त है। और पुद्गल द्रव्य किस में निमित्त है कि सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, वो सूत्र आया था। तो इस तरह से ये कारण द्रव्य हैं। फिर कर्ता यानी कर्ता द्रव्य कितने हैं? करने वाले, कर्ता द्रव्य में आएगा एयम, एक है कर्ता, वो एक जीव है। अभी कर्ता किस अपेक्षा लेना है, क्या अर्थ है उसका, वो आगे भी टीका में खुलासा आने वाला है। फिर सवगत यानी सर्वगत द्रव्य कौन सा है? जो द्रव्य सब जगह है, ऐसा द्रव्य कौन सा है? तो उसके लिए भी कहा एयम, कि वो एक है। कौन सा है जो द्रव्य सर्वगत है? वो है आकाश द्रव्य। देखिए सर्वव्यापक द्रव्य एक आकाश है। फिर सवगदम इदरम ही, सवगदम और इदरम ही यानी अपवेसे, कि ये जो सर्वगत तो ये हो गया है, और इससे जो इतर हैं यानी सर्वव्यापक द्रव्य एक आकाश है, और इन 6 द्रव्यों को परस्पर प्रवेश या अपवेशे यानी इनमें आपस में एक दूसरे में प्रवेश नहीं है। आकाश द्रव्य में सब रहते हैं, लेकिन जीव द्रव्य में कोई रहता हो, पुद्गल द्रव्य में कोई रहता हो, धर्म अधर्म द्रव्य में कोई रहता हो, ऐसा नहीं है। तो आकाश द्रव्य सर्वगत है, और इदरम ही अपवेशे की एक दूसरे में अप्रविष्ट होकर रहते हैं। ए देशम ए उत्तरम नेयम,
कि इस प्रकार से इनका उत्तर गुण, ये इनके मूल गुण हैं, ये जो हमने बताए ना, परिणामीपना, नित्यपना, सप्रदेशीपना, जीव, मूर्तिक, ये इनके मूल गुण हैं। और इसी प्रकार से इनके उत्तर गुण भी ये जानना, ये सभी इनके मूल द्रव्यों के उत्तर गुण जानना चाहिए। ये द्रव्यों के उत्तर गुण, यानी और तो जो गुण हैं ही हैं, पर ये इनके उत्तर गुण जानना चाहिए। समझ में आ गया अर्थ, या फिर से एक बार रिपीट करूं? वो बस ऊपर से नीचे जोड़ना है। फिर से एक बार बता देती हूँ। परिणामी दुन्नी, परिणामी द्रव्य 2 हैं। जीव एयम, जीव द्रव्य 1 है। मुत्तमेयम, मूर्तिक द्रव्य 1 है। सपदेशम 5, सप्रदेशी द्रव्य 5 हैं। एक द्रव्य 3 है। तीय खेत यानी क्षेत्रवाची द्रव्य 1 है। और क्रियावान द्रव्य दुन्नी, वो 2 हैं। नित्यम यानी नित्य द्रव्य चौरो यानी 4 हैं। कारण द्रव्य 5 हैं। कर्ता वो 1 है। सर्वगत 1 है। और इदरम ही अपवेसे, एक दूसरे में, इदरम इधर बोलते हैं एक दूसरे उससे आपस में, वो इतरम ही आपस में अपवेसे, अप्रविष्ट होकर वो रहते हैं। और ये तो ऊपर वाली लाइन का हुआ। अब नीचे वाली लाइन में है, नीचे वाली गाथा में है ए देशम ए उत्तरम नेयम, ये सब इनके इन 6 द्रव्यों के उत्तर गुण जानने, नेयम यानी जानने चाहिए। इस प्रकार से ये चूलिका में इन 6 द्रव्यों के संबंध में ये विशेष बात यहाँ 2 गाथाओं में कही है। 2 ही गाथा कही है, 2 गाथा में इतनी सारी बात कही है। अब उसकी टीका में विस्तार से यहाँ किस अपेक्षा से क्या क्या बात कही है, वो विस्तार से टीका में आगे वर्णन करेंगे। तो वो अपन मंडे को करेंगे। कल से एक प्रवचन सार की गोष्ठी, विधान वगैरह समय शिखर जी में शुरू हो रहा है। मेरे पास अभी तक लिंक आई नहीं है, मैं लिंक डाल दूंगी ग्रुप में। सुबह से विधान भी होगा, प्रवचन सार पे ही पूरा चलेगा। शिखर जी में वहां पे आयोजन हो रहा है, तो ऑनलाइन सारा चलेगा। तो जिनको जैसे, अष्टानिका भी है, कल से अष्टानिका का ही वहाँ कार्यक्रम हो रहा है। तो जिसको जैसे भी सुविधा हो, मतलब यूट्यूब पे लाभ ले सकते हैं। अभी मेरे को चैनल का नाम पता नहीं चला, मैं डाल दूंगी, नहीं तो सर्च करके देखेंगे तो मिल जाएगा किस चैनल पे आएगा, मैं डाल दूंगी ग्रुप में। चलिए।